नमस्कार छात्रों छात्राओं। आज अपन राजनीति विज्ञान का आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें अपन जिस चैप्टर पर चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है अंतर अनुशासनात्मक और राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ में संबंध। यह राजनीति विज्ञान में अंतशास्त्रीय उपागम, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस। ये इसका मतलब यह है कि एक विषय का दूसरे विषय के साथ में संबंध, एक दूसरे विषय के साथ में इंटरकनेक्ट। अब वो आइसोलेशन वाली बात नहीं रही, और आजकल क्या है, सारे विषय एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं और किसी न किसी रूप से एक विषय दूसरे विषय से अध्ययन सामग्री ग्रहण करता है या दूसरे को अध्ययन सामग्री देता है। राजनीति शास्त्र मनुष्य के उस क्रियाकलाप का अध्ययन करता है जिसका संबंध उसके राजनीतिक जीवन से होता है। ये हम सब जानते हैं। सभी सामाजिक शास्त्र मनुष्य के जीवन के किसी पहलू का अध्ययन करते हैं। कोई भी अपन सामाजिक शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो मनुष्य के किसी न किसी पहलू के बारे में अध्ययन करते ही करते हैं, अध्ययन करवाते हैं अपन को। और चूँकि मानव जीवन के सभी पहलू एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अतः उनसे संबंधित समाज शास्त्रों में भी परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। क्योंकि मनुष्य के जो भी जीवन के संदर्भ में जो भी उद्देश्य होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कोई भी उसकी इच्छाएं, क्रियाकलाप सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो समाज शास्त्र में भी आपस में घनिष्ठता होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज शास्त्र मनुष्य के लिए ही बने हुए हैं, मनुष्य किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करते हैं। राजनीति विज्ञान की भांति इस परिवार का अन्य प्रत्येक सदस्य इस परिवार में अपने स्थान और भविष्य के अंतर्गत एक विज्ञान के रूप में अपनी स्थिति के प्रति आश्वस्त नहीं है। किसी भी सदस्य को एक तरीके से निजी कक्ष प्राप्त नहीं है, और प्रत्येक सदस्य अन्य सदस्यों की पोशाकों को पहनने की आदत रखता है। 18वीं शताब्दी से पहले भिन्न भिन्न सामाजिक विज्ञान नहीं थे। समाज का सारा अध्ययन दर्शन यानी कि फिलॉसफी से जुड़ा हुआ था। सामाजिक घटनाएं भी एक दूसरे पर आधारित रहती थी तथा एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। इसलिए मार्क्स भी सभी समाज विज्ञानों की एकता पर बल देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाज विज्ञानों के अध्ययन में एक नई दिशा उभरी, वह है अंतशास्त्रीय अध्ययन पद्धति। इसका अर्थ है कि एक विशेष समाज संबंधित विषय का अध्ययन करने वाले अध्येता दूसरे अन्य विषयों के अध्ययन करने वालों से तालमेल बनाए रखते हैं। सभी समाज विज्ञानों का अध्ययन अलग अलग अच्छा फलदायी नहीं होता, क्योंकि समाज एक है और समाज के विभिन्न पहलू आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए उनका अलग अलग अध्ययन भी नहीं किया जा सकता। व्यवहार के अपन ने इससे पहले व्यवहारवाद के बारे में पढ़ा है, तो व्यवहारवाद के जन्म के बाद से ही यह स्पष्ट हो गया है कि सभी समाज विज्ञानों का अध्ययन अलग अलग नहीं बल्कि अंतःशास्त्रीय होना चाहिए। मानव का सामाजिक व्यवहार केवल राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित नहीं होता, बल्कि उसके आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक कारण भी होते हैं उसके व्यवहार को प्रभावित करने के लिए। इसलिए मानव के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए राजनीतिक अध्ययन विधि को अंतःशास्त्रीय बनाना आवश्यक है। केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से मानव के संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता। अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण के संबंध में 3 अवधारणाएं हैं। पहली अवधारणा है परंपरावादी, जिसको अपन क्लासिकी दृष्टिकोण भी कहते हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतःशास्त्रीय धारणा का अर्थ है किसी विषय विशेष को अन्य विषयों के तथ्यों, तकनीकों, उपलब्धियों तथा परिणामों की सहायता से समृद्ध तथा विकसित करने का व्यवस्थित प्रयत्न। वर्तमान राजनीतिक सिद्धांतों में प्रयुक्त होने वाली कई धारणाएं जैसा कि भूमिका, अंग्रेजी अपन इसको रोल कहते हैं, संस्कृति, कल्चर, सामाजिकरण, सोशलाइजेशन, ये समाजशास्त्र की मुख्य अवधारणाओं के उदाहरण हैं। इसी प्रकार के से ऑस्टिन का जो प्रभु सत्ता का सिद्धांत है वो विधि शास्त्र की प्रमुख अवधारणा है। इसे राजनीति शास्त्र में अपना लिया है।
राजनीति के बाजार में सौदेबाजी, जो बार्गेनिंग की धारणा है, यह शास्त्र की है। 1880 तक राजनीति शास्त्र का अलग अस्तित्व नहीं था और यह दर्शन शास्त्र, इतिहास, कानून और धर्मशास्त्र जैसे विषयों की परिधि या क्षेत्र में आ जाता था। अरस्तु ने राजनीति को जीवशास्त्र, नैतिकता और तर्कशास्त्र के साथ जोड़ा। तो एक विद्वान है चार्ल्स सी मैरियम, इसका अपन ने व्यवहारवाद में अध्ययन किया था। तो चार्ल्स सी मैरियम ने मनोविज्ञान, मनोवेग विज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान के साथ राजनीति विज्ञान को जोड़ा। तो सेंट ऑगस्टाइन, अब ये संत जी हैं, तो संत जहाँ लग गया तो वो धार्मिक बातें आ जाती हैं, स्वाभाविक ही है। तो सेंट ऑगस्टाइन और सेंट टॉमस ने धर्म और नैतिकता के साथ में राजनीति को जोड़ा। हीगल ने राजनीति को दर्शन शास्त्र के साथ जोड़ा। मार्क्स ने अर्थशास्त्र के एक अंग के रूप में राजनीति विज्ञान को देखा। दूसरा जो दृष्टिकोण आता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ये अनुभववादी धारणा के प्रवर्तक विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के स्थान पर एक सामाजिक विज्ञान की स्थापना करने के इच्छुक हैं। ये अनुभववाद पर आधारित है व्यवहारवाद। और तीसरा जो मार्क्सवाद दृष्टिकोण आता है, तो मार्क्सवाद मानव इतिहास को उत्पादन प्रणाली में होने वाले परिवर्तन के रूप में देखता है। ये उत्पादन प्रणाली में होने वाले परिवर्तन के रूप में इस तरीके से देखते हैं, यानी मार्क्सवाद के अनुसार उत्पादन की जो मुख्य प्रणालियां हैं, जिनको अपन को विशेष तौर से तो आगे अपन मार्क्सवाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ शॉर्ट में अपन बताएंगे आदिम युग है, दास समाज, सामंतवाद है, पूंजीवाद है तथा समाजवाद है, इसमें अपन देखेंगे। आधुनिक अर्थों में राजनीति विज्ञान का प्रारंभ काफ़ी देर से हुआ और 1890 में जब कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान का संकाय खोला गया, तो उसमें अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, मानवशास्त्र, सांख्यिकी, सार्वजनिक विधि और प्रशासन के विभाग भी सम्मिलित थे। आज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थापित समाज विज्ञान शोध परिषद, द सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, सभी समाज विज्ञानों का एक ही इकाई के रूप में अध्ययन कर रही हैं और एक ही इकाई के रूप में अध्ययन पर बल देती हैं। आज इतना ही।